हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं। जब मेरी अवेकनिंग हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करी, लेकिन इस जर्नी पर ना क्लैरिटी मुझे कहीं नहीं दिखी। जो भी था सिर्फ या तो कन्फ्यूजन या तो फिर मिस गाइडेंस। और ये दोनों ही चीज़ें मुझे क्लियरली दिखाई पड़ती हैं कि या तो कन्फ्यूजन है जो एक इंसान को एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। जनरली सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्टेड डेटा आपको देखने और सुनने को मिलता है, मतलब जो मैंने देखा था मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो रिपीटेड चीज़ें हैं, हर चैनल पर वही चीज़ें देखने को मिलती थी। उसके बाद कुछ चैनल पर ऐसा भी है कि जो कि अनइंटेंशनली तो नहीं कहूँगी लेकिन इंटेंशनली गलत चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी, तो वो चीज़ें भी क्लियरली दिखाई पड़ती हैं। एंड जब मेरी अवेकनिंग हुई है तो उसके आई थिंक 1 महीने बाद कुछ तो मेरा डिवाइन से कॉन्वर्सेशन हुआ है इस जर्नी को लेकर। और मुझे इस जर्नी में जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, सो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिवाइन ने मुझसे हिडन रखी थी ऑन पर्पस। और जब उसका राइट टाइम आया है उस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने का, वो मुझे तभी डिस्क्लोज करी गई हैं। तो इस जर्नी की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें एक्सपीरियंस करी है मैंने इस जर्नी की वजह से, मैं ये कह सकती हूँ। और जो चीज़ें मुझसे ऑन पर्पस डिवाइन ने हिडन रखी थी वो बहुत अच्छा हुआ था, वो बहुत ज़रूरी था। एंड मेरे साथ क्या है कि मैं ना किसी भी चीज़ की जल्दी में नहीं रहती हूँ, कि मुझे एक तो जल्दी में नहीं रहती हूँ, दूसरा जो फियर गेम होती है जो लोग क्रिएट करते हैं या फिर एंटिटीज़ क्रिएट करती हैं, तो वो दोनों यहाँ पर काम नहीं करता है। तो जो लोगों की फियर गेम है वो तो चलो समझ में आती है, वो इसलिए भी कभी काम नहीं करती है। लेकिन जब ये एंटिटीज़ ने अटैक करना शुरू किया ना, तो टाइम टू टाइम वो फियर गेम खेलते थे। तो मैं फिर जो भी मेरी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब पास्ट लाइफ इन द सेंस इसी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, जिस तरह से मुझे डिवाइन ने सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, तो उनको रिमाइंड करा के मैं उस फियर को ब्लॉक कर देती थी। बट एंटिटीज़ का क्या है ना कि वो जिस तरह से खेलती हैं बोलना, कि अब मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दूंगी सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि डिवाइन ने बहुत सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत हिडन रखी थी इंटेंशनली। और मेरी अवेकनिंग होती है मार्च 2020 में। और इस जर्नी, जैसा कि ये मिस्टीरियस जर्नी है, तो इसकी जो मिस्ट्री है वो अनफोल्ड होती है जाकर अक्टूबर 2023 में। तो आई थिंक 2020 से 2023 अक्टूबर का जो टोटल टाइम होता है वो 3.5 साल होता है। अब इस बीच में मैंने इमीडिएटली अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ देखो ट्विन फ्लेम, ये जो ट्विन फ्लेम है, मुझे ये रीयूनियन नहीं चाहिए था। और इस इंसान की एंट्री एक्सेस मेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ भी मैं ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन इनर वर्क को करने के लिए मेरे पास बहुत सारे और रीजंस होते थे, जैसा कि न्यू मून, फुल मून पर जो इफेक्ट होता है उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि उनके क्या क्या इफेक्ट्स मेरे पर होते थे और किस तरह से माइंड इफेक्ट होता है और एनर्जी इफेक्ट होती है। और इस पर मैं रेमेडीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ कुछ, बाकी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। उसके बाद मुझे इमिडिएटली अवेकनिंग के बाद में समझ में आया कि जैसा कि मैं एक कर्स ब्लड लाइन में आई थी, जो एंसेस्ट्री लाइन है, तो वो कर्स रिमूवल की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये आसान नहीं था। तो कर्स रिमूवल के जो प्रोसेस होते हैं वो मैंने फॉलो करे हैं, लेकिन जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है वो आप एक दिन में, एक साल में नहीं कर सकते हो। तो मैं सिर्फ चल रही थी, जैसे जैसे चीज़ें मुझे पैटर्न्स रिकग्नाइज हो रहे थे वो उन सबको मैं ब्रेक कर रही थी। और टॉक्सिक पैटर्न्स को ना ब्रेक करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी अपनी वजह से, लेकिन एंटिटीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करना एक बहुत बड़ा टास्क मेरे लिए रहा है। और जो भी जिस तरह के ब्लॉकेजेस थे, अगर आप एक कर्स लाइन में आए हो तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी अपकमिंग वीडियोस में। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी, प्लस में जो इतने सारे स्पिरिचुअल अटैक हो रहे थे दूसरी दुनिया के डार्क एंटिटीज़ के थ्रू, और जो ब्लैक मैजिक लोग करते रहते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे कि कोविड टाइम में जितने मेरे नोन में थे सभी की जॉब जा चुकी थी, किसी के पास जॉब नहीं थी, और लोग कॉल कर करके इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो जब मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, मैं इसमें झूठ क्या बोलती ना कि मेरी जॉब चली गई है, मैं तो वर्किंग थी। तो अब घर में पूछा है या फिर घर से भी इन्फॉर्मेशन लोगों ने ली है तो बता दी गई, तो लोग उसमें और ज़्यादा जेलसी, एक तो ये मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रही है एंड देन मैंने 3 साल तक वर्क फ्रॉम होम ही करा है, तो उस चीज़ में ना और लोगों ने जो अटैक्स होते हैं वो इंक्रीज हो गए थे आउट ऑफ जेलसी जिसे कहते हैं। तो ये भी था।
तो 10 साल की जर्नी में तो मैं देख चुकी थी ना कि किस तरह से लोग ब्लैक मैजिक और स्पेल्स का यूज़ आपके ऊपर करते हैं, आपकी लाइफ को, हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब ये अचानक से बढ़ गया था, तो ये कुछ नया तो था नहीं, लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि एक तो मैं अपने डिस्टाइन फ्यूचर से अवेयर हूँ। जो चीज़ें आज अभी हो रही हैं वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने एक्सट्रीम जो लेवल होता है ना उसको एक्सपीरियंस किया था इन 10 सालों में। तो ये 10 साल की पेनफुल जर्नी में ना जो मैंने एक्सट्रीम लेवल की चीज़ों को गो थ्रू किया, स्पेशली ब्लैक मैजिक को अगर हम कहेंगे तो वहाँ पर अब इतना मुझे समझ में आया कि ये जो लास्ट स्टेज होती है ना एक इंसान की लाइफ को एंड करने की, उससे पहले करियर और हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने की, तो मैंने तो एक्सट्रीम से गो थ्रू किया था। तो अभी मुझे इतना पता था कि फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें होंगी और ये होती रहेंगी। तो मतलब चोजन वन का क्या है कि नॉर्मल लाइफ का पार्ट हो गया है। तो अब इस पर मुझे परमानेंटली ब्लॉक लगाना था। उसके लिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। क्यों? अगर मैं सिर्फ यही करती रहूँगी ना, मेरे पास काम बहुत सारा होता है करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे मेरे साथ टाइम चाहिए ही होता है। तो अब किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक या स्पेल्स जो होते हैं या फिर मेरी एनर्जी के साथ डिस्टर्बेंस, इन सभी चीज़ों पर मुझे ब्लॉक लगाना था। तो इसी वजह से मैं इनर वर्क को आगे करते हुए बढ़ती जा रही थी। और इन चीज़ों पर परमानेंट स्टॉप लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने पड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ करोगे या फिर रेमेडी करोगे, बहुत सारी आदतों को चेंज करना पड़ता है और बहुत केयरफुल आपको रहना ही पड़ेगा अगर आपको पता है कि लोग आपको इस तरह से टारगेट करते हैं। जबकि मेरी लाइफ में मैंने देखा है मुझसे सामने से कभी कोई नहीं लड़ सका है। हाँ, ये सारे जितने भी थे ये अपने मुंह पर स्माइल रखना और पीठ पीछे यही सब करना, और ये वो लोग थे जिनसे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट पता तो होती थी ना चीज़ें। तो मुझे ये था कोई बात नहीं, आप अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करो, मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि ना तो ये मुझ पर काम करेगा, और जब आप मेरी एनर्जी से छेड़छाड़ करेंगे ना तो उसके जो परिणाम होते हैं ना वो तुरंत आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ों को भी मुझे प्रिपेयर करना था और ये कोई आसान काम नहीं था। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई मैजिक वैन घुमाई है और ये काम हो गया है, इसमें बड़ी मेहनत लगी है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया है कि मुझे था मैं इसको परमानेंट ब्लॉक करूँगी। मेरे पास ना फ्यूचर में इतना सारा टाइम नहीं होगा सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर मेरा ये कि फोकस मेरे करियर पर है और जब हेल्थ ही नहीं रहेगी, हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर आप जो अर्निंग कर रहे हो वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इन एनर्जीज़ की वजह से, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ती है ताकि आप पीसफुल सेफ लाइफ धरती पर जी सको। तो जैसा कि मैं सुनती थी लोगों से ना जब मेरी अवेकनिंग हुई थी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बड़ी पेनफुल जर्नी है, बड़ी बेकार जर्नी है, ख़राब जर्नी है, डेंजरस है और भी बड़ी सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरी क्या आदत है ना कि मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, ना तो डिवाइन को ना ही दूसरे लोगों को। मैं सिर्फ अपने एक्शंस लेती हूँ, मैं सिर्फ अपने काम करती हूँ, ब्लेम करने की आदत नहीं है। तो हुआ क्या कि यही करते करते ना मैं आगे बढ़ रही थी। मैं इस बात से अवेयर थी कि मेरे पास ना इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है, और डिवाइन भी ऐसा नहीं है कि कुछ बता देंगे आपको डायरेक्टली, वो बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि डिवाइन को पता है मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ, और जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती है समझने में वो ज़रूर बता देते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो डिवाइन मुझे बोल रहे थे वो मैं करती जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, अवेकनिंग के बाद मेरी बहुत सारी पावर्स डिवाइन एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पर और बड़ी सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब ये ऐसी पावर्स थी जिनसे मैं अवेयर नहीं थी, जबकि चाइल्डहुड से मैं अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और बड़ी सारी स्पिरिचुअल पावर से अवेयर थी। लेकिन ये तो डिफरेंट लेवल की पावर्स थी जिनसे मैं अवेयर नहीं थी। तो अच्छा लगा देख के, उसको एक्सपीरियंस करके। लेकिन फिर ये था कि अभी यहाँ पर जब उन पावर्स का एक्सेस मिलता है तो और भी बड़ी सारी चीज़ें हो गई कि मैं क्या क्या हैंडल कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये बड़ी अनोखी चीज़ें थी जो मुझे देखने को मिली है। उसके साथ डील करना, उसके साथ रहना, वो बड़ी अमेजिंग चीज़ थी और इसमें बहुत टाइम लगा। ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, तो इसलिए भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा, और जो बहुत अच्छा हुआ। हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो अवेकनिंग के बाद ना मैंने एक चीज़ पे कंट्रोल लगा दिया था कि जैसा कि जो हेटर्स थे, जलेस लोग थे, वो बैक टू बैक कर ही रहे थे स्पेल्स वगैरह और जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह है। तो मैंने उनको इस चीज़ को ये देखने को दिया कि अब आप कुछ भी कर लो, ये मुझ पे काम नहीं करने वाला है। तो इन लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन एनर्जी होती है ना, ये और ज़्यादा बढ़ रही थी। अवेकनिंग के बाद में बड़ी और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे हर एक इंसान की एनर्जी पिकअप होती थी। बहुत सारी चीज़ें जो हुई है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। तो अगर कोई इंसान मेरे बारे में कुछ सर्च कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर भी सर्च कर रहा है, बार बार जाकर मेरा प्रोफाइल चेक कर रहा है, तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, एनर्जी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मुझे पता होता है कौन कहाँ मुझे स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अवेकनिंग से पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी जितनी मुझे अवेकनिंग के बाद होनी शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने अपना सोशल मीडिया ब्लॉक माना था। क्यों? मतलब ब्लॉक तो क्या कहते हैं, डिलीट ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक जो मैंने रेप्टिलियन गर्ल आपको बताई थी ना,
वो हमेशा, अब मुझे इतना समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा ये मुझसे ऑब्सेस्ड क्यों है। बाद में जब मैं स्टडी करती हूँ ना प्रोफाइल को, तो मैं देखती हूँ मेरी एक एक पोस्ट वो उस लड़की ने कॉपी करी हुई थी, फिर चाहे वो क्लोथिंग हो या मैंने अगर कोई कोट्स लिखे हैं, कोई लाइंस लिख दी हैं, एक एक शब्द को उस लड़की ने कॉपी किया हुआ था। तो ये पर्सनालिटी से ऑब्सेस थी। मैंने कहा ओके, ये तो समझ में आता है। तो इस चीज़ को मैं लाइटली नहीं ले सकती हूँ कि हाँ, एक तो एनर्जी से लोग ऑब्सेस्ड रहते हैं, दूसरा पर्सनैलिटी से भी ऑब्सेस्ड रहते हैं और रहेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग मैंने क्या किया, सोशल मीडिया सारा डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्टर्बेंस हो रही थी। अब जब सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर दिया है, तो कहीं पर भी आप कुछ भी चेक कर रहे हो, सुन रहे हो, तो सारा एनर्जी शेयरिंग ही होता है, तो उससे भी एनर्जी में प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्या होता है, जब सोशल मीडिया डिलीट हो जाता है, तो जिन से भी मैंने कॉन्टैक्ट में थी पहले में, और तो उनकी एनर्जीज तो मुझसे कनेक्टेड थी ना, तो वो बेचारे ढूंढ रहे थे अब क्या करें, कैसे एनर्जी ली जाए। तो फिर मुझे उसके लिए और ज़्यादा एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं, एनर्जेटिक क्लेंजिंग करनी पड़ती है। जो भी लोग पास्ट में कनेक्टेड थे, क्यों, अगर मैंने फिजिकल कॉन्टैक्ट इन लोगों से ब्रेक कर दिया है, तो एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड थे ही ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो यही सब करते करते ना मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही थी। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, अभी तक मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही था। सो ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है, मिस्टीरियस जर्नी है। और इसमें जैसा कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, वो जाके 3.5 साल के बाद अनफोल्ड होती है, जो मिस्ट्री थी। और उसके बाद तो मैं नतमस्तक थी डिवाइन के आगे कि नहीं ठीक है, आज के बाद तो मैं कोई लड़ाई नहीं करूँगी, कोई आपसे आर्गूमेंट नहीं करूँगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाऊंगी। और बड़ी सारी चीज़ें, जैसे मैं अवेकनिंग के बाद काफ़ी बार रूड हो गई थी डिवाइन से ना, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गई थी मैं। कुछ जो पावर्स डिवाइन ने रिमूव कर दी थी, शायद वो रीज़न बना। लेकिन हाँ, मैं रूड हो गई थी डिवाइन से, और रीज़न यहाँ पे ट्विन फ्लेम ही बनता है। तो जब ये जर्नी अनफोल्ड होती है, उसके बाद तो मैं इस तरह से सरेंडर थी, मैंने सॉरी बोला, एंड देन मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में थी कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। और जो मेरा सोल मिशन है वो मुझे क्लियर हो गया था जब मेरी अवेकनिंग हुई, तो समझ में आया कि जिस इंडस्ट्री में मेरा डिवाइन ने डेस्टाइन करियर क्रिएट किया हुआ है, सोल मिशन भी वहीं पर है। और ये बड़ा डेंजरस है। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं चली जाऊँगी इसको शुरू कर दूँगी, ऐसा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा गंदी इंडस्ट्री है, जहाँ पर सारे आपको ईविल लोग मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। तो वहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है। ये दुनिया जानती है, जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो जिसे दलदल कहते हैं ना, फुल ऑफ गंदगी। तो अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए भी मुझे ना स्पिरिचुअल पावर्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी था। अब जब मैं स्पिरिचुअल पावर्स की मास्टरी करती हूँ और जब जर्नी अनफोल्ड होती है एट दी एंड अक्टूबर 2013 में, तो फिर वहाँ पर कुछ एक चीज़ मुझे और समझ में आती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से इसीलिए वीडियोस शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर मैं एंड वाली चीज़ अभी आपको बता दूंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगी। तो जैसा कि सोल मिशन बड़ा ही रिस्की चीज़ है, जो मेरा पर्सनल सोल मिशन है, और वहाँ पर मैं उस मिशन को लीड करूँगी। तो वहाँ पर ना आप किसी भी तरह से, ये जो गुस्सा हम में होता है, मतलब मुझ में तो है, और गुस्सा आया तो फिर उसको मैं बख्शूंगी तो नहीं किसी को भी, तो ये चीज़ें ना बहुत हार्म कर जाती हैं। तो इसलिए डिवाइन ने बड़े अल्टीमेटम दिए थे कि कोई और ऑप्शन नहीं है, जो कहा जा रहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान हम रखते आए हैं, लेकिन अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को तुम समझना शुरू कर दो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे डिवाइन बचपन से चेंज करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को सुना नहीं, कभी भी मैं रेडी नहीं थी। लेकिन जिस वक्त ये जर्नी अनफोल्ड होती है, मैं होती हूँ उस चीज़ को चेंज करने के लिए। देखो, अवेकनिंग के बाद भी मैंने 2.5-3 साल लिए हैं, इस बात को माना नहीं है मैंने डिवाइन की, लेकिन जिस वक्त ये जर्नी अनफोल्ड हुई है, उसी वक्त मैं उन चेंजेस को करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और ये जो इनर वर्क है, ये आसान नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रोकने की कोशिश करी जाती है एंटिटीज़ के थ्रू, और ह्यूमंस तो चलो डिस्ट्रैक्शन बनते ही बनते हैं। तो इन चीज़ों को भी साथ के साथ बैलेंस करना, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टास्क था मेरे लिए। बट ये था कि रुकना नहीं है, मुझे तो पता था ना कि अभी जिस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है। और जैसे कि पैरेलली मेरे डिवाइन टेस्ट चल रहे थे बैक टू बैक, और मेरी लोकेशंस भी चेंज हो रही थी, क्योंकि हर लोकेशन पर कुछ ना कुछ मेरे लिए असाइन होता था कार्मिक लेसन के रूप में। तो उन चीज़ों को भी करना समझना बड़ा ज़रूरी था, और सारा डिवाइन गाइडेंस के अंडर ही हुआ है, क्योंकि लोकेशन हो या फिर जो आसपास की सराउंडिंग्स हो, लोग हो, वो सारा डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है। हाँ, जब तक आपने इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तब तक तो ये आपको पेनफुल ही लगेगी। और दूसरा ये भी है कि इंडिविजुअल लेवल पर आप
लाइफ को कितना समझते हो, किस तरह से आपने ज़िंदगी को जिया है। तो मैं तो शुरू से ही ऐसी रही हूँ कि मैं कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, ना तो इंसानों को और ना ही डिवाइन को। तो इस पर भी कॉन्वर्सेशंस हैं डिवाइन के साथ में चाइल्डहुड के, कि लाइफ में कुछ भी हो मैं आपको कभी ब्लेम नहीं करूँगी। एक चीज़ और डिवाइन ने मुझे बोली थी बचपन में कि लाइफ, जो धरती पर लाइफ है वो टफ़ है। तब मैंने कहा था कि लाइफ क्यों टफ़ है, कैसे किसने बनाई टफ़। तो मैं तो नहीं मानती कि लाइफ टफ़ है। ये मैंने नहीं बोला डिवाइन को, इतना कुछ मैंने गो थ्रू किया, लेकिन जिस वक्त ये जर्नी अनफोल्ड हुई है उसके 1 महीने के बाद मैंने ये बोला है कि हाँ ये टफ़ है। अदरवाइज़ मैं कभी नहीं बोलती थी कि ये चीज़ें टफ़ हैं। और इस इनर वर्क को करने का ना कोई भी शॉर्टकट नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि ये टेम्परेरी सोल्यूशंस नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशंस हैं। आपको करने में जितना भी टाइम लगे, मुझे 3.5 साल का टाइम लगा है, लेकिन मेरे साथ जो एक पर्टिकुलर चैलेंज था ना, कह नहीं सकती कि मैं बाकी वो ट्विन फ्लेम्स के साथ होगा या नहीं होगा, वो तो आप खुद ही पता कर पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है, बट ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, तो आपको ना तो डरने की ज़रूरत है किसी चीज़ से, ना ही रुकने की ज़रूरत है। आप अपना कर्म करते चलो, और ग्रैटिट्यूड में जब हम जितना रहते हैं उतना हमारे लिए इस इनर वर्क को करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मेरे साथ जो मेरी कुछ और चीज़ें जो सपोर्ट में रहती हैं, जैसे मैं कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन साथ साथ ना चाइल्डहुड से जैसे जैसे मैं लोगों को देखती थी तो मैं अपने ऊपर काम करती थी। मैंने हमेशा से रूट्स पर काम किया है कि जब इंसान आपको ये दिखाता है कि आप हमारे बिना कुछ नहीं हो, या आप हमारे बिना जी नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मैं उस चीज़ को फिर उनको ना रिजल्ट ज़रूर शो करती थी कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप जैसे इंसान की मेरी लाइफ में ना तो कोई जगह है और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। इंसानों की ज़रूरत तो कभी नहीं रही है। तो जब मैं इन लोगों का ये एटीट्यूड देखती थी ना कि अगर आप हमारे आगे झुकोगे नहीं या फिर हमारी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा अकेले रह जाओगे। लोगों का ये एक्चुअली में 1-2 बार तो मैंने वर्बली सुनने को मिला है मुझे, लेकिन अक्सर लोग मतलब वर्बली ना बोल कर ना आपको प्रिटेंड करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हमारे जैसे नहीं बनोगे, तो आप हमेशा अकेले रह जाओगे। और अकेले रहना मेरे लिए तो ब्लेसिंग रही है। इससे अच्छी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सारा टाइम अपने पास होता है और खुद के साथ बैठकर जो सुकून आता है, मुझे तो किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो जितना लोग डिपेंडेंट और को डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते थे ना मुझे, तो मैं उतना ही अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाती चली जाती थी, क्योंकि दिखता था ना कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो हर चीज़ क्लियर होती है फिर कौन सी किस तरह की गेम वो इंसान खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इंटेंशनली भी लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे कई बार अगर आप दुखी हो, मेरे साथ तो खैर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, बट मैंने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें देखी हैं। जो हेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो किसी के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, कैसे कि अगर कोई इंसान दुखी है या फिर उसके कोई परेशान है तो उससे बड़ा प्यार से बात करना, उसके बाद उसके साथ गेम्स खेलना कि तुम्हें तो हमारी ज़रूरत है, हम तो तुम्हें सिंपैथी देते हैं। और मेरे साथ क्या रहा ना, ऑपोजिट रहा है। मुझे किसी की सिंपैथी कभी नहीं चाहिए थी, और दूसरों से बातें करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके मुझे कभी भी सुकून नहीं आता है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन होती है। तो एक आध बार मैंने कभी इस टेस्टिंग को बचपन में किया होगा, अदरवाइज तो कभी नहीं। तो मुझे पता है। तो अक्सर लोग ना बोलते हैं कि तू ना कभी कोई चीज़ें शेयर नहीं करती है, प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं करती अपने हम लोगों के साथ में। तो मैं इनको जो मर्जी बहाना मारती थी, बट मुझे तो पता था ना कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके ना कभी सुकून नहीं आता है। दूसरा लोगों का पता होता है कि किस तरह के लोग हैं ये। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखो। और अवेकनिंग के बाद, जैसा कि मुझे पता था मैं कितनी पावर्स होल्ड करती हूँ, लेकिन अवेकनिंग के बाद में और बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि तो मुझे था कि सारा कंट्रोल तो मैं अपने हाथ में ही रखूँगी। मुझे अब कभी भी किसी पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की स्पिरिचुअल हेल्प के लिए, जो कभी थी नहीं। वो तो 10 साल की जर्नी थी जहाँ पर मुझे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना था। और ये जो हेटर्स होते हैं जिनको लगता है कि अब ऐसे शक्ल देख के तो कोई नहीं बता सकता कि आपके पास कितनी सारी पावर्स हैं, लेकिन 10 साल की जर्नी की वजह से कई सारे लोगों ने गलतफहमियां पाल ली ना कि अगर वो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस मुझ पर करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा हेल्प के लिए। तो मैंने ना उस ऑप्शन को ख़त्म ही कर दिया कि ये ख़त्म होता है मेरी लाइफ से ना। अब आज तो मैंने इस तरह से प्रोटेक्शन क्रिएट कर दिया है अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करें कि आप दूर से भी टच नहीं कर सकते हो मेरी एनर्जी को। टच तो करना दूर, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब एक इंसान की एनर्जी को एक्सेस करने के लिए ना बड़े छोटे छोटे से तरीके चाहिए होते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं बहुत, जिसको कहते हैं ना डीप इनर वर्क करना, तो
क्योंकि अगर आप एक एम्पैथ हो, चोजन वन हो और एक हाईली स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना मेरी तो एनर्जी इफेक्ट होती है। मैं इसको इसीलिए आपसे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अपनी चीज़ों को सिर्फ आप खुद ही जब ऑब्जर्व करोगे तभी समझ पाओगे। तो जर्नी बहुत अच्छी है, जर्नी बहुत ब्लेस्ड जर्नी है। हाँ, तभी तक आपको पेन होगा जब तक कि आप फुली असेंड नहीं हो जाते हैं। लेकिन इनर वर्क के नाम पे कोई शॉर्टकट नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट के नाम पे बड़ी सारी चीज़ें आपको बाकी चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से हमेशा ले सकते हैं, वो तो ऑप्शन आपके पास में होता ही है। मेरे पास कोई भी टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है। करने को मैं कर सकती थी, बट मेरा ऐसा कोई अपना वे ऑफ लिविंग नहीं है, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। तो इसीलिए इन चीज़ों को ना ही सिखाना और ना ही खुद इन्वॉल्व होना, ये एक प्रायोरिटी रही है। दूसरा, जैसे कि मेरे पास ना जब क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअल में सच क्या है इस जर्नी का, तो इसीलिए क्या हुआ कि मुझे ये था कि मैं चलना शुरू करती हूँ, मुझे अपना इनर वर्क करना है, मुझे इंसान मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो मैं तो यही सोच के आगे बढ़ रही थी। तो इसी वजह से क्या होता है कि और जब कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, किसी चीज़ पर क्लैरिटी नहीं होती है, तो टाइम जब हम उसको देते हैं और हम सिर्फ रुके नहीं रहते, हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो क्लैरिटी मिलती है, अपने आप मिलती है। तो अगर आप अब जनरली क्या होता है, ट्विन फ्लेम स्टक रहते हैं, तो मैं जिन चीज़ों में वो लोग स्टक रहते हैं, मैं वहाँ पर मैंने एंटर ही नहीं किया कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है ये गलत चीज़ें हैं। तो इसलिए भी मैं स्टक नहीं रही, मैं चलती रही। तो ये भी एक रीज़न रहा। लेकिन स्टिल आप देखो कि 3.5 साल का भी टाइम जो होता है वो लंबा टाइम होता है। तो मैं इस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं या फिर मैं यहाँ तक अगर असेंड होकर आई हूँ ना, तो हाँ, रीज़न बनता है ट्विन फ्लेम जर्नी को जानना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए। और जो भी मुझे गाइडेड था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।